तो फ्रॉम टुडेज लेक्चर, आज से हम we will be starting with motion in 2 dimensions, and it is really interesting क्योंकि हम यहाँ पे जो हमने थियरी क्लासेस में सीखा है उससे हम एक स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स आगे जाएंगे अब. So you will really start to feel that there is a lot more than what we are learning. So in state board, if you remember what we have learned in motion in 2D. So first of all, from today we will start a new chapter, motion in 2 dimensions, right? और हमने जो सीखा है so far, it was projectile motion, और प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे स्पेस मैंने खाली रखा है, मतलब व्हाट वी हैव लर्नड इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. मतलब बेसिकली वी हैव लर्नड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना. व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में एक ऑब्जेक्ट लिया था, उस ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम ग्राउंड, और वो वापस से ग्राउंड पे गया, तो उसको आप बोलते हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ओके, राइट. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. So to start off with today's session, we will quickly revise formulas, concept that we have learned so far in this particular topic, and you may want to note down some formulas. ये कंटेंट अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पे, नो डाउट, बट इट इज एडवाइजेबल कि कुछ फॉर्मूलाज जहां हमको लगता है कि हम लोग को ये याद रखना डिफिकल्ट होगा, आप रफ नोट्स में लिखते जाओ. आई डोंट माइंड, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो ये सब डायग्राम मैं हटा देता हूँ यहाँ से. आई जस्ट टेल यू कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था. विल गो थ्रू वेरी बेसिक. ओके, तो हमने बोला था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया एंड एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर नीचे आया. ये जो पाथ ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया था इसको हमने बोला था ट्रैजेक्टरी. फिर हम बाद में इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं, राइट. तो स्टार्टिंग पॉइंट was that we have given it some initial velocity u, and that initial velocity u has or makes some angle theta with respect to horizontal. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था. फिर आपने ये जो वेलोसिटी u है इसके आपने किए थे कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट था ये x कंपोनेंट u cos थीटा, दूसरा था y कंपोनेंट u sin थीटा. So this was ux equal to u cos theta. This was uy equal to u sin theta. Right. Clear? Simple. Now, if you remember, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे x कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट y कंपोनेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. फिर जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है इट रिमेन्स द सेम, मतलब vx इक्वल टू ux. ओके, द थिंग इज
x component of velocity never changes. Why it does not change? क्योंकि velocity change कब होता है? जब acceleration या de-acceleration हो, और acceleration या de-acceleration कब होता है? जब वहां पे force हो, और x डायरेक्शन में मतलब horizontal डायरेक्शन में force तो है ही नहीं. Force कहाँ है? Vertically downward, because the object is moving against gravity. So gravitational force is pulling it down, vertically down. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता. मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स u cos theta always. Y component initially decreases, becomes zero at maximum height, that is point B. फिर जब नीचे आएगा प्रोजेक्टाइल तो उस केस में वापस से y component starts increasing but in opposite direction, right? And finally vy becomes minus u sin theta, exactly opposite हो जाता है. vx still remains ux, which is u cos theta. Okay, so this is the most important thing that you must know. इतना अगर आप समझ पाए हो, इतना अगर आपको पता है, तो इक्वेशंस डिराइव करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज नो बिग डील. व्हाई? इट विल कम नेचुरली टू यू. कैसे? देखो, मैं इजीली लिख सकता हूं दैट ux is u cos theta, uy is u sin theta. मिल गया. नाउ व्हाट आई कैन से इज, अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस से दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट है P यहाँ पे, ओके, द वन शोन इन रेड, मुझे अगर P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखना है इन x डायरेक्शन, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आई कैन डू इट वेरी इजीली. कैसे? इजी है. आई कैन से s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. फिर मैं बोलूंगा अप्लाई दिस फॉर x कंपोनेंट, तो sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर. फिर sx is just x, ux is u cos theta, t is t, and ax is 0 because there is no x component of acceleration. तो फाइनली हमको मिलेगा x इक्वल टू u cos theta इंटू t, करेक्ट. फिर यहां से मिलेगा t इज इक्वल टू x अपॉन u cos theta, राइट. सिंपल. देन this particular knowledge of x component and y component, initial components of velocity, they help us to find equation of trajectory. क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट से पूछता हूँ क्विकली टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, किसी को याद ही नहीं आता है और याद रखना भी नहीं होता है, राइट. बट इतना फास्ट खुद का प्रोसेसिंग करो कि इमीडिएटली समझना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब क्या. फॉर एग्जांपल, तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट पार्टिकल? डिफिकल्ट है ना. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है इसका इक्वेशन पूछा है, और ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते. प्रॉब्लम लाइज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. कैसे निकालते हो? मैं मान लेता हूं ये P पॉइंट है, मैं मान लेता हूं कि जब P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो x कंपोनेंट ये होगा और y कंपोनेंट ये होगा, मतलब x, y. और जो दूसरा पॉइंट है जो सेंटर है उसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूं, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है रेडियस r. फिर अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा तो आप बोलोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस OP इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 स्क्वायर, और ये है x2 y2, और ये 0 0 है x1 y1, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, फिर OP मतलब r डिस्टेंस हो गया, क्योंकि O से लेके P तक मतलब रेडियस है, और x2 जैसे मैंने बताया x है, x1 0 है, y2 y है और y1 0 है, उसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो मिल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट इन सिंपल लैंग्वेज, इससे सिंपल नहीं हो सकता है ना। प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मतलब टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब x और y एक्सिस यहाँ पे इन्वॉल्व है, और अगर x और y एक्सिस इन्वॉल्व है तो जब भी पार्टिकल xy प्लेन में मूव होगा तो x और y का एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वो कैसे निकालते हो? सिंपल, काइनेमैटिक्स के 3 इक्वेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऑलरेडी s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर लिखा है, मतलब जब भी मैं x और y की बात कर रहा हूँ मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, सिंपल है ना। फिर जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन यूज होगा। तो हमने s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर x कंपोनेंट के लिए अप्लाई कर दिया, y के लिए करो, फिर आप बोलोगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। एस वाई मतलब y, यू वाई मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस g/2। माइनस क्यों? क्योंकि इनिशियली प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, तो माइनस जी टी स्क्वायर। फिर ये जो t है इक्वेशन नंबर 1 से, वो आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यू विल से सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे y और x का रिलेशन चाहिए था, लेकिन इक्वेशन 2 y और t का रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा y इक्वल टू u साइन थीटा into t, and t is x upon u cos theta, right? तो माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट एक्स tan थीटा माइनस g/2 x square upon u square cos square theta. This equation number 3 is called as equation of trajectory of projectile. See, no books required, nothing is required, only concentration and understanding of the problem. रात को 2 बजे भी उठ के ये करते आना चाहिए, राइट? ये है पैराबोला, मैंने आपको बताया था दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, मैंने ये आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि प्लीज इंस्टॉल सम मोबाइल एप्लीकेशन वेयर यू कैन प्लॉट ग्राफ्स, और एटलीस्ट गो थ्रू मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल्स में मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल सब कुछ दिया है, राइट? बट इन एनी केस थोड़ा रिपीट कर दूंगा मैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो थिंग्स। तो आई विल टेल यू सम बेसिक थिंग्स, और याद कैसे रखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आपको पता है सर्कल है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये पता है, विथ सी इंटरसेप्ट। y इक्वल टू एम एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी पता है आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ अ पैराबोला, है ना। एक तो आपका ऐसा है, दूसरा आपका ये है,
पैराबोला। मैंने आपको बताया था हमेशा ये x दिखता है ना, x दिखता है ना, तो मैं x का पावर 1 लिख देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं करना। मैंने पहला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का पैराबोला, सेकंड और थर्ड का ड्रॉ कर लिया, मुझे x दिख रहा है और x के ऊपर कुछ नहीं, व्हेन देयर इज नथिंग इन द पावर मतलब पावर में 1 है। मैंने वही लॉजिक अप्लाई किया जस्ट याद रखने के लिए, ये सिर्फ याद रखने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो पैराबोला है, इट्स इक्वेशन विल बी y square equal to 4ax, राइट, या फिर x equal to 4ay square, ऐसा भी बोल सकते हो, up to you. So you need to remember exact formulas you have to remember. तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x is equal to some constant, I don't care for constant, correct? If you notice one thing, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन पे है। ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता था, तो फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4ay², पैराबोला शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट? तो देयर विल बी समथिंग प्लस और माइनस हियर। देन हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन भी पैराबोला है। फिर एक और टाइप का पैराबोला होता है विच इज समथिंग लाइक दिस। तो डेफिनेटली ये क्या, ऊपर वो x वाला क्या था, x इज इक्वल टू 4ay² था ये, राइट? तो दिस पैराबोला विल बी y इज इक्वल टू 4ax², समथिंग लाइक दिस ऑफ द फॉर्म, बट अगेन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन भी पैराबोला है, बट इट इज लाइक दिस, मतलब वर्टेक्स भी शिफ्ट हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी शिफ्ट हुआ। मतलब इन जनरल जो मैंने इक्वेशन लिखा था लास्ट पेज पे, मैं उसको यहाँ पे वापस पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट यू रिमेंबर कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो equation of projectile is y is equal to x tan theta minus half g u square upon x square upon u square cos square theta। तो देखो y है यहाँ पे x square है, और क्योंकि वो पूरा का पूरा पैराबोला शिफ्टेड है, तो ये शिफ्टिंग का एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे। तो ग्राफ प्लॉटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स इज इंपॉर्टेंट हियर। एनीवेज, ज्यादा डिटेल में नहीं पता होगा, इट इज ओके, बट यू जस्ट हैव टू नो दैट दिस इज पैराबोलिक पाथ। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। देन इसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखना। हु विल रिमेंबर दिस? एटलीस्ट आई विल नॉट, बिकॉज आई एम लेजी। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ठीक है, x tan थीटा कॉमन ही निकाल लो, तो यहाँ बन गया 1, गुड, माइनस हाफ जी, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया, एक बचा है ना, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और tan थीटा तो था नहीं, था क्या tan थीटा सेकंड उसमें नहीं, जबरदस्ती का बाहर निकाला, तो उसको एडजस्ट कर दो फिर, राइट? इफ यू आर फोर्सिंग समथिंग, जबरदस्ती निकाल रहे हो तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा फिर उसको। देन फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस 1/2 x अपॉन u स्क्वायर, भी tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, tan है साइन अपॉन कॉस, तो एक cos
एक कॉस गया और ये जो जी ऊपर था उस जी को मैं नीचे ले आया हूं इंटेंशनली। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस हाफ एक्स अपॉन, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, ये जो 2 है, इस 2 को मैं जस्ट अ मिनट, या गुड, इस 2 को मैं यहां लिख सकता हूं 2 cos थीटा sin थीटा बाई जी, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये जो है 2 cos थीटा sin थीटा इज sin 2 थीटा, राइट, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अगेन थोड़ा सा अगर याद होगा तो x tan theta 1 minus x upon this particular equation is equation for range of projectile। range मतलब ये जो distance है from the point of projection to the point of landing, that is range। now you will notice, मैं ये intentionally derive करके दिया है, मैं मेरे बाकी बैचेस को ये derive करके नहीं देता हूं। now you will notice कि आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये वाला याद रखना इजी है या फिर ये याद रखना इजी है? तो these are few things that you should take into consideration। अब डेफिनेटली मैं रेंज आर के इक्वेशन को भी आगे जाके सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। सब कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे बनेगा, बिकॉज नीट एंड जेडबल इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड, हमको डेरिवेशन नहीं करनी। मैंने क्यों करके दिया, इट इज जस्ट दैट फ्रॉम today's lecture onward you should realize, you should understand why and how we can crack this exam, because बहुत सारे students they do this mistake। वो क्या करते हैं, वो बस एक तो रट लेंगे, दूसरा डेरिवेशन के पीछे भागते हैं। ओके, नाउ there is one more trick of remembering this particular equation, x tan theta 1 minus x by r। simple 1 minus x by r। can I subtract length from a number? no I cannot। मैं नहीं कर सकता ना। how can I subtract? मैं एक नंबर में से मैं आपने भी सुना है क्या, 2 minus 1 मीटर, 2 minus 10 किलोग्राम, ऐसा बोल सकते हो, 2 मीटर minus 1 मीटर, 10 किलोग्राम minus 5 किलोग्राम। पर एक नंबर में से कभी डायमेंशनल क्वांटिटी माइनस करते हो सुना है? नहीं। मतलब अगर यहाँ पे एक नंबर है, हाँ, तो ये भी एक नंबर होना चाहिए, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ। और हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पैरा ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। मतलब अगर मैं x tan थीटा यहाँ पे बाहर लिख रहा हूं तो x इंटू एक्स होना ही चाहिए, x स्क्वायर आना ही चाहिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पैराबोला। पैराबोला के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता ही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखा है तो राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, राइट। मतलब न्यूमरेटर में x आया है ना, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, रेंज। तो दिस इज हाउ आई रिमेंबर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आई मीन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, खत्म। 1 माइनस एक्स बाई आर, क्योंकि x बाई आर आएगा तब 1 में से माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स। चलो ठीक है, अब इतना हमारा हो गया। तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी स्टार्टिंग ही हो रहा है हमारा, इट इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। आई हैव नॉट इवन वेंट 10%, बहुत कुछ अभी आएगा।
तो आई विल गिव यू अ हिंट नाउ। तो ये हमने यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग अभी पहला ही टॉपिक का बात किया। पहले ही टॉपिक में हमने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की बात की अभी तक। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन ऑब्लिक, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड की बात चल रही है यहाँ पे। देन सेकेंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। So this is what you have never heard of or you have never did in your state board classes, क्योंकि स्टेट बोर्ड क्लासेस का स्कोप इतना है ही नहीं। तो आइडिया क्या है बता देता हूँ आपको। जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम लोग वहां पे ओरिजिन फिक्स करते हैं, ये आपको पता है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ, सॉरी, ये हो गया path of projectile. Just a minute. So this is path of projectile. Now the question is, at some instant of time, if the projectile is at point P, right, what is displacement of projectile? And when you talk about displacement, if you remember, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का वेक्टर लिया जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको पूछा गया है ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इसलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वाई वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल रियलाइज ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। मतलब व्हाट वी विल नीड इज एक्स एंड वाई, और ये है आर बार बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट। और आपको याद होगा जब मैंने वेक्टर्स आपको सिखाया था, मैंने बहुत बार बोला था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बार इज ऑलवेज रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। एंड ये आप ऑलरेडी जानते हो, यू ऑलरेडी नो दिस। हाउ कम यू नो दिस? लास्ट स्लाइड। So if you go back to previous page, I'm going back to previous page in a while. हमारे पास ऑलरेडी x है, हमारे पास ऑलरेडी y भी है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम r bar is x I cap and x is u cos theta t I cap and y was u sin theta t minus g by 2 t square j cap। ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, एंड ऑल्सो टाइम। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ भी नहीं था, एक्स पता है वाई पता है, मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देन किसी ने ये पूछ लिया व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, so what is magnitude of displacement if someone asks? किसी ने पूछा what is magnitude of displacement, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? x कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब u cos थीटा t का स्क्वायर, ये x कंपोनेंट था। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन चेक u cos थीटा t i कैप के साथ,
और y कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये पूरा का पूरा y कंपोनेंट है। तो हमको पता है एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो डन, ये मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सोचना कैसे होता है, सोचना ऐसे होता है कि एक ऑब्जेक्ट को, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, एक सॉकर मैच देखते देखते, क्रिकेट का मैच देखते देखते क्या समझना है हमको, बहुत कुछ है। बैट्समैन ने बॉल को मार दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर होगा, कौन से एंगल पे होगा, ये दिमाग में आना चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, ये दिमाग में आना चाहिए। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब बैट्समैन ने जहां से मारा वहां से 2 सेकंड के बाद बॉल कहाँ पे होगा, ये पता होना चाहिए, राइट। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो is instantaneous velocity. So you should ask such question, what will be instantaneous velocity? Instantaneous because at that instant of time. What will be instantaneous velocity of a projectile? How do you find out instantaneous velocity? Final velocity v bar, क्योंकि at that instant, initial तो नहीं है, ये श्योर है, इनिशियल जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होता है। तो कैसे लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, सिंपल, करेक्ट। देन हमको पता नहीं क्या, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से ए एक्स तो जीरो ही होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, खत्म बात। तो ये हमेशा होता है यू एक्स, वी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू यू एक्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, and ux is u cos theta, and vy is uy plus ayt, and uy is u sin theta, and ay is minus g because object is going against gravity, right। तो मिल गया, क्या मिल गया। तो फिर v बार क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे v बार इज इक्वल टू vx, मतलब u cos theta i कैप प्लस वी वाई, मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, राइट। तो समवन कैन आल्सो आस्क यू व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t। हाँ, तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, ओके, गुड। Then someone can also ask you what is the direction of velocity। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, while talking about direction मैं अल्फा एंगल बोलता हूँ एट एनी इंस्टेंट ऑफ, देखो द थिंग इज यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन, ये हो गया इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैं बात कर रहा हूं जब P पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पहुंच गया था, तब तो एंगल आप लोगे, तो तब तो अल्फा एंगल लोगे ना, सम अदर एंगल लोगे ना, अल्फा बीटा गामा जो यूज करना है वो यूज करो, बट इट इज नॉट थीटा, डेफिनेटली थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब बी पॉइंट पे आ गया तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल कम हुआ है, तो उसकी बात चल रही है। मैंने आपको बताया था वेक्टर्स पढ़ाते वक्त, मैंने इसलिए बोला था each and every word that I use while teaching is important because अगर वो याद होता, एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमेशा tan ऑफ अल्फा लेते हो, ये हमेशा आता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय tan ऑफ अल्फा एंड y component is u sin theta minus gt and x component is u cos theta. So this is the
angle made by velocity vector with respect to x axis, right? मजा आ रहा होगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड थ्योरी क्लासेस में क्या है कि 2-3 चीजें डिराइव कर ली, खत्म। हाँ, तो JEE NEET, you need to know every minute detail of a physical problem. अभी तक हम लोग एवरी माइन्यूट डिटेल पे नहीं आए, अभी तो बता रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मोशन पूरा खत्म नहीं हुआ, ग्राउंड से ग्राउंड तक नहीं आया, समवेयर इन बिटवीन एयर। हाँ, तो क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने बॉल को मारा, अब अभी तक बॉल नीचे नहीं आया है। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये कहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इसका वेलोसिटी कितना है वो मिल गया। फिर और क्या पूछ सकते हो, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी तो चेंज हुआ ना, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी कैन आस्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, हाउ डू यू फाइंड आउट। देखो, चेंज इन वेलोसिटी के लिए there are certain things that you need to know. चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे है क्या, है ना, कि लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया वापस से। तो व्हेन यू टॉक अबाउट चेंज इन वेलोसिटी यू नीड टू डिफाइन फर्स्ट कि प्रोजेक्टाइल है कहाँ पे। अब तो हमको एक चीज तो पता है, इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है हमको। We always know what is initial velocity of projection. क्या था initial velocity, मैं इसको बोल देता हूँ u बार। क्या था ये, ux I cap प्लस uy j cap, और ये हमको पता है what is ux I cap and uy j cap, है ना। u cos theta I cap और uy क्या था, u sin theta। ये initial velocities थे। then at highest point, है ना, final velocity but at a highest point, final velocity but when the object is at highest point, at highest point हम already जानते हैं highest point पे vy becomes 0, तो v bar is just vx I cap that is equal to, क्योंकि पता है x कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता, तो vx is equal to ux, तो u cos theta I cap. So what is the change in velocity between final and initial point? What is delta v then? Delta v क्या आएगा? Final velocity minus initial velocity, right? Final is u cos theta I cap, initial is u cos theta I cap plus, हाँ, तो आपको मिलेगा minus u sin theta j cap. So this is the change in velocity between highest point and the point of projection, right? Okay. Then what is the final velocity when the object reaches ground? So, final velocity at ground हमको पता है, पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था Vy is completely reversed। अगर याद नहीं है तो डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना। तो ये तो पता होना चाहिए आपको। तो आप लिख सकते हो Vy is minus u sin theta j cap and Vx is always u cos theta j cap I cap। मतलब final velocity is Vx I cap plus Vy j cap, मतलब u cos theta I cap minus u sin theta j cap। मतलब what is change in velocity between initial and final points, initial and final, क्या करोगे, v bar minus u bar, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर आपको मिल जाएगा ये v बार u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा माइनस 2u sin थीटा j कैप। मैं ये थ्योरी करवा रहा हूं just to make you little comfortable while solving numericals, otherwise क्या चीज कहां से आई you will not understand, क्योंकि I take good level of questions from this point onwards। इससे पहले कुछ तो गुड लेवल ले लिया लेकिन उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, पर इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग है 2D मोशन के आगे। ओके, तो I am forced to stop here for the day, not to give you overdose in the first lecture post दीपावली, नहीं तो फिर 15 दिन के ब्रेक के बाद ऑल ऑफ अ सडन एकदम ज्यादा हो गया, वैसा नहीं करना है। तो योर टास्क विल बी जस्ट रिवाइज व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरी डे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए आपके साथ।